इनहेरिटेंस और वेरिएशन। व्हाट इज इनहेरिटेंस? अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें, द कैरेक्टर्स विच आर पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग पे जो कैरेक्टर्स पास होते हैं उनको हम बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है, या इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब हेरिडिटी कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस विच लीड्स टू वेरिएशन। ठीक है, और ये दोनों ही टर्म आपकी किसके अंडर में आती हैं? ये दोनों ही टर्म आपकी जेनेटिक्स के अंडर में आती हैं। जेनेटिक्स के फादर कौन है? जेनेटिक्स के फादर है मेंडल। ठीक है, इनका नाम है ग्रीगर मेंडल वैसे। ठीक है, तो मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, दोनों ही टर्म्स हमारी जेनेटिक्स के अंदर आती हैं। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई इनहेरिटेंस क्या होता है, किस तरीके से हमारी वेरिएशंस पॉसिबल हो पाती हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम क्रॉसिंग ओवर करते हैं, क्रॉसिंग ओवर मतलब हम जब गैमीट्स की क्रॉसिंग ओवर करते हैं टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, उसकी वजह से हमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलती है। अब हमें ये देखना है कि किस जनरेशन में किस तरीके के वेरिएशन हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो मेंडल थे, मेंडल ने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि भाई जो कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिट होते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मतलब पी प्लांट। पी प्लांट का अगर हम साइंटिफिक नाम देखें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम, ठीक है, पाइसम सैटाइवम पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने ऑब्जर्व किया था 7 कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किया था पी प्लांट के। ठीक है, और इसमें देखा था इन्होंने, इसी प्लांट को इसलिए लिया था क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देते हैं, प्लस में इसके 7 बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, 7 ट्रेड्स हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग। ठीक है, जिसमें से 7 ट्रेड्स की अगर मैं बात करूँगी तो प्लांट की हाइट थी, प्लांट का सीड था, फ्लावर की शेप थी, फ्लावर का पॉड था। ठीक है, बहुत सारे 7 कैरेक्टर्स थे, तो 7 ट्रेड्स। इन 7 ट्रेड्स के भी ऑल्टरनेटिव अलील्स थे, इनके ऑल्टरनेटिव अलील्स थे। लाइक अगर मैं हाइट की बात करती हूँ तो हाइट में हम देखेंगे 7 ट्रेड में हाइट एक ट्रेट है, एक तरीके का ट्रेट है। तो हाइट के क्या एलील्स होंगे? या तो वो टॉल होगा या फिर वो शॉर्ट होगा। दीज आर कॉल्ड अलील्स। ठीक है, इसके जो फैक्टर्स होते हैं, जो इसके डिविजन्स होती हैं, उनको हम अलील्स बोलते हैं। हाइट जैसे हो गया, टॉल और शॉर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर फ्लावर कलर की अगर हम बात करें तो वॉयलेट होता है, वाइट होता है। ठीक है, सीड शेप की बात करें तो राउंडेड होता है, रिंकर्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हर ट्रेड में उसने देखा कि देयर आर 2 अलील्स इन ईच ट्रेड। ठीक है, एंड देयर आर ऑल ओवर 7 ट्रेड्स इन द पी प्लांट। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब इन्होंने क्रॉसिंग ओवर में क्या ऑब्जर्व किया था? इन्होंने बोला था कि जब मैं क्रॉसिंग ओवर कर रहा हूँ तो जो मेरी पहली जनरेशन की जो प्रोजेनी आएगी उसको, जो जनरेशंस का नाम दिया था इन्होंने दिया था फिलियल जनरेशन। फिलियल जनरेशन 1 जो पहली क्रॉसिंग ओवर होगी, जो प्योर प्लांट से क्रॉसिंग ओवर होगी, और दूसरी थी फिलियल जनरेशन 2। ठीक है, ये फिलियल जनरेशन क्या है? फिलियल जनरेशन है आपकी F1 एंड F2 which is denoted by F1 and F2। अगर हम F1 की बात करते हैं, जो प्योर प्लांट, जो प्योर गैमीट निकलता है, अगर हम गैमीट की क्रॉसिंग ओवर करते हैं, उन दोनों को आपस में क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, तो वी गेट द F1 जनरेशन। ठीक है, और जब हमारी F1 जनरेशन की जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स निकलेंगे, अगर उन दोनों के बीच में हम क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, देन वी गेट द F2 जनरेशन। अब हम बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर होती कैसे है, किस तरीके से आता है। 2 तरीके के इन्होंने क्रॉस बताए थे। ठीक है, 2 तरीके के क्रॉस इन्होंने करके दिखा रहे थे, एक्चुअली उसमें करके देखे थे क्या क्या। एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा था डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, आप नाम से ही समझ जाएंगे, बायोलॉजिकल टर्म्स आदि तो नाम से ही पता चल जाती हैं। जब आपको साइंटिफिक टर्म्स थोड़ी थोड़ी लर्न होंगी तो आपको आदि तो चीज़ें नाम से ही पता चल जाएंगी। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, और हाइब्रिड का मतलब हाइब्रिड का मतलब क्या है? कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही ट्रेट ट्रांसफर होएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक ही ट्रेट ट्रांसफर होएगा, इधर हाइट, इधर फ्लावर कलर, इधर फ्लावर शेप,
ठीक है। तो फ्लावर पोजीशन, सीड शेप, कुछ भी एक ही ट्रेट आपका जब ट्रांसफर हो रहा है तो हम उस क्रॉस को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहां पर हमारे दो ट्रेट्स एक साथ चल के आ रहे हैं, लाइक उसमें हाइट और कलर दोनों आ गए, या हाइट और पोजीशन दोनों चीजें एक साथ क्रॉसिंग करवा रहे हैं। जब हम दो ट्रेट की क्रॉसिंग करवाते हैं देन इट विल सेड एज डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स लेके चलते हैं। मोनोहाइब्रिड की बात अगर हम करें तो यहाँ पर हमारा सिंगल ट्रेट रहता है। दोनों की रेशियो पूछी जाती है, दोनों की रेशियो आर डिफरेंट, ठीक है। दोनों की रेशियो अलग अलग होती हैं। रेशियो की भी मैं अगर बात करूँ तो मेंडल जी ने दो तरीके की रेशियो को एक्सप्लेन किया था। एक तो बोला था फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक का मतलब फर्स्ट याद करो फिजिकली जैसा दिखता है, जैसा आउटलुक उसका बाहर से दिखता है, दैट डिसाइड्स द फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो में क्या आते हैं कि उसमें भाई जीन्स, कौन से जीन्स कितने प्रेजेंट है, ठीक है, कौन से अलील्स कितने प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दो तरीके की रेशियो इन्होंने बताई थी, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। दो तरीके के इन्होंने ट्रेट्स निकाले थे, दो तरीके के थे। एक तो था हमारा होमोलोगस ट्रेट, होमोलोगस ट्रेट में इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारे दोनों अलील्स हैं या तो वो दोनों डोमिनेंट होंगे या तो दोनों रिसेसिव होंगे। डोमिनेंट का मतलब कैपिटल टी इज फॉर टॉल और स्मॉल टी, ठीक है। या तो ये दोनों रिसेसिव हैं या तो ये दोनों डोमिनेंट हैं। और अगर वो हेट्रोजाइगस हैं तो हेट्रोजाइगस में क्या होता है, दोनों ट्रेट अलग होते हैं, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। इस तरीके के ट्रेट को हम बोलते हैं